दिनांक 14 जून 2023 को पीआईबी दिल्ली पर पोस्ट किए गए समान नागरिक संहिता पर माननीय कानून आयोग के संदर्भ के जवाब में जनाब एमडब्ल्यू अंसारी आईपीएस सेवानिवृत्त डीजी छत्तीसगढ़ ने हमें लिखित रूप से अवगत कराया। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। उन्होंने लिखा कि भारत का 22वां विधि आयोग, इसके बाद आयोग के रूप में संदर्भित अन्य बातों के साथ साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत प्रदान किए गए समान नागरिक संहिता, इसके बाद यूसीसी के रूप में संदर्भित की व्यवहार्यता की जांच कर रहा है। 14 जून 2023 को आयोग ने इस संबंध में जनता से विचार और प्रस्ताव मांगने का निर्णय लिया है। उन्हीं के अनुसरण में निम्नलिखित प्रक्रियाएं प्रस्तुत कर रहा हूं। यूसीसी के डे नोवा की उपस्थिति की जांच करने का आयोग का निर्णय मान्य नहीं है, क्योंकि यह असंवैधानिक है। यह संविधान के कई महत्वपूर्ण प्रावधान, विशेषकर मौलिक अधिकारों का खंडन करता है। दूसरा यह कि विरोध का इस आवेग पर आधारित नहीं है कि मुख्य रूप से एक धार्मिक अल्पसंख्यक भारतीय मुसलमानों की आशंकाओं से संबंधित है। यूसीसी धर्म, लिंग और जाति से परे सभी नागरिकों के संबंधित है। भारत एक नाजुक मोड़ पर है, जब समाज में सामुदायिक दरार, दुर्विकरण और अलगाव लगातार बढ़ रहा है। अनुसूचित जातियों, आदिवासियों, गरीबी से जूझ रहे लोगों और अल्पसंख्यक के खिलाफ भयावह घटनाएं, जैसे सत्ताधारी अभिजात वर्ग द्वारा घृणास्पद भाषण, गोरक्षा के बहाने भीड़ द्वारा हत्या, लव जिहाद, ऑनर किलिंग, घरों के ध्वस्त करना, विभाजनकारी समूहों द्वारा दुर्भावनापूर्ण प्रचार और साथ ही मुख्यधारा मीडिया इसके साक्ष्य से पहले ही एनसीआरबी रिपोर्ट, डेमोक्रेसी रिपोर्ट आदि जैसी रिपोर्टों, निष्कर्षों, टिप्पणियों द्वारा समर्थित है। संवैधानिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। इसलिए ऐसे माहौल में यूसीसी की शुरुआत केवल जटिलताएं बढ़ाएगी और राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को नष्ट कर देगी। तीसरा, पूर्ण यूसीसी को अपनाना एक बहुत ही कठोर कदम होगा। यदि यूसीसी का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों में सुधार करना है, तो ऐसे सुधार पहले समुदायों से ही आने चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत कानूनों का प्रश्न धार्मिक सद्भाव का प्रश्न है। धार्मिक दिग्गजों, न्यायविदों को संवेदनशील होना चाहिए और सुधार करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वर्तमान आयोग को ये समझने की संबोधित करने में सक्षम होना चाहिए कि पिछले आयोग 21वें विधि आयोग 2015 से 18 ने यह टिप्पणी क्यों की कि यूसीसी ना तो आवश्यक और ना ही वांछनीय है। पिछले कुछ वर्षों में क्या बदलाव आया है जिसके कारण यूसीसी पर विचार विमर्श की आवश्यकता महसूस हुई है, जबकि डीपीएससी में अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पांचवा, ये तर्क दिया जाता है कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 जैसे कानून यूसीसी का एक उदाहरण है। हालांकि देश में कई लोग अभी भी इसके संचालन और क्रियान्वयन से अनभिज्ञ हैं, इसे लेकर भ्रम है और कई लोग वैवाहिक कार्यवाहियों में व्यक्तिगत कानूनों की तुलना में इसकी स्थिरता को अदालतों में चुनौती देते हैं। ये कानून की मंशा को तोड़ता है। ऐसे में आम यूसीसी को कैसे स्वीकार्य मिलेगी। छठा, ये विचार कि यूसीसी राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने में मदद करेगा, एक बहुत ही कमजोर तर्क है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक राज्य में आपराधिक, नागरिक और पारिवारिक मामलों को नियंत्रित करने वाले कानून और अदालतों की अपनी प्रणाली है, क्योंकि हालांकि इससे पहले की एकता और अखंडता पर कोई असर नहीं पड़ा है। सातवां, यदि कोई देश के आपराधिक न्याय सत्र का अवलोकन करता है तो राष्ट्र एक कानून एक की थीम के तहत एक समान कानून प्रदान करने का विचार भी विफल हो जाता है। ये प्रस्तुत किया गया है कि आपराधिक कानून अपने आप में एक समान नहीं है। आईपीसी, सीआरपीसी में राज्य संशोधन है। जेलों, पेरोलों, फरलों के संबंधित कानून संबंधी राज्यों द्वारा शासित होते हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं जो उनके कृत्यों, चूक की अपराध घोषित करते हैं, जो केवल नैतिक गलतियों के अलावा कुछ नहीं है, और इसके लिए कठोर दंड निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए बिहार शराब निषेध कानून माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रावधान को अमान्य घोषित किए जाने के बावजूद अधिनियम के धारा 66A के तहत मामले दर्ज हैं। ये आठवां, ये भी माना जाता है कि यूसीसी के कार्यान्वयन से आदिवासियों के शासन में संबंधित संविधान में विशेषाधिकार प्रभावी होंगे। यूसीसी की परिकल्पना विवाह
तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार पर व्यक्तिगत कानूनों का एक समूह सामान्य समूह होने की है और ये किसी भी संबद्धता के बावजूद सभी नागरिकों पर लागू होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से उत्तर पूर्व भारत की जनजातियों मुख्यधारा के भारतीय समाज से अलग अपने स्वयं के रीति रिवाजों और परंपराओं द्वारा शासित होती है। यूसीसी को अपना जनजातीय पंचशील में प्रस्तुत एकीकरण से बहु प्रशिक्षित सिद्धांत को नष्ट करने वाले उनके अधिकारों पर आक्रमण के रूप में माना जाएगा। यदि आयोग यूसीसी को अपनाने और लागू करने के संबंध में केंद्र सरकार को सिफारिश करने का निर्णय लेता है तो ऐसे किसी भी मसौदे में निम्नलिखित पर विचार किया जाना चाहिए। नवा आयोग को यूसीसी को अपनाने के पीछे के कारणों और मंशा पर का तुरंत खुलासा करना चाहिए। इससे क्या उद्देश्य पूरा होगा। 10वां, सरकार और यूसीसी का समर्थन करने वालों को यूसीसी का विरोध करने वालों के डर चिंताओं को दूर करने के लिए तत्काल प्रयास करना चाहिए। दलील दी गई है कि एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग को लगता है कि संविधान में बदलाव हुआ है। अब सभी गैर कानूनी कृत्य वैध हैं बशर्ते इन वर्गों के लोगों के खिलाफ किए गए हों। 11वां, मसौदे पर आगे बढ़ने से पहले आयोग उन सिफारिशों और कारणों को सार्वजनिक करना चाहिए जो 21वें विधि आयोग 2015 से 2018 ने सामने रखे थे कि यूसीसी वांछनीय क्यों नहीं है। इससे एक व्यवहार्य विश्लेषण बनाने में मदद मिलेगी। 12वां, आयोग को बहुचर्चित गोवा नागरिक संहिता की बारीकियों को समझने और सार्वजनिक डोमेन में रखने को पूरा प्रयास करना चाहिए। न्यायविदों ने जांच की कि संहिता उतनी समान नहीं है जितना दावा किया जाता है। संहिता में अपवाद है। 13वां, आयोग को यूसीसी के संबंध में पश्चिमी देशों के अनुकरण से बचना चाहिए। यूसीसी एक रूपता का आह्वान करता है और यह आवश्यक नहीं है कि एक रूपता एक एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करे। 14वां, यूसीसी का कोई भी ऐसा मसौदा जिसमें संबंधित हितधारकों के विचार राय शामिल हो भारतीय समाज के अद्वितीय बहुलवादी प्रकृति का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसका असर देश की विविधता में एकता पर ही पड़ना चाहिए। 15वां, इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि यूसीसी यदि वांछनीय हो तो टुकड़ों में होना चाहिए। किसी विशेष धर्म और उसके व्यक्तिगत कानून के भीतर भेदभावपूर्ण प्रथाओं, पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादिता का अध्ययन और संशोधन किया जाना चाहिए। सहमति की उम्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। अपराधीकरण का प्रावधान किया जाना चाहिए। वैवाहिक बलात्कार, पंजीकरण आदि से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाना चाहिए। इंडिया यानी भारत का विचार संवैधानिक मूल्यों से संचालित होना चाहिए, न कि किसी धर्म ग्रंथ में निहित विचारधारा से। यूसीसी के ऐसे किसी भी मसौदे में सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार किया जाना चाहिए। एक सभ्य राष्ट्र के उदाहरण को दर्शाता है। हमें बहुसंख्यकवाद वाले लोकतंत्र पर जोर नहीं देना चाहिए कि बहुसंख्यकवाद तानाशाही को जन्म देगा और अंततः देश को टूटने की ओर ले जाएगा। इसके बजाय सहभागी लोकतंत्र सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। हालांकि मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं और स्वीकार करता हूं यूसीसी के मुद्दे पर विचार विमर्श करना और न्याय, समानता और अच्छे विवेक के हित में उचित समझे जाने पर आगे बढ़ाने माननीय आयोग का विशेषाधिकार है। इसे राजनीतिक अधिकारों के इशारे पर कार्य और संचालन नहीं करना चाहिए। MW अंसारी, IPS, सेवानिवृत्त, DG, छत्तीसगढ़।